अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान को कुदरत का एक राज कहा जाता है और पाकिस्तान की फौज को दुनिया की ताकतवर तरीन और सबसे ज्यादा मुनज्जम फौजों में से एक समझा जाता है। पाकिस्तान ने 1998 में एटमी हथियार तैयार कर लिया तो इसकी फौजी कुव्वत और भी बढ़ गई और दुश्मन पाकिस्तान से खौफजदा रहने लगा। आज पाकिस्तानी फौज के कुछ ताकतवर हथियारों के बारे में जानेंगे जो पाक फौज ने तैयार कर रखे हैं और जरूरत पड़ने पर इनके जरिए दुश्मन के होश उड़ाए जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे खुफिया हथियारों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में पाक फौज की तरफ से पब्लिकली ऐलान नहीं किया गया, मगर वक्तन फवक्तन ऐसे हथियार खबरों की जिम्मत बनकर दुश्मन के छक्के छुड़ाते रहते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अल खालिद टैंक प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट 1993 में शुरू हुआ और 6 साल में मुकम्मल हुआ। यह प्रोजेक्ट चाइना की मदद से शुरू किया गया था, लेकिन आज पाक फौज ये टैंक मुकम्मल तौर पर खुद बनाती है। अल खालिद टैंक बहुत ज्यादा ताकतवर टैंक है जिसमें दुश्मन से मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। अल खालिद टैंक में 125 मिलीमीटर की मेन गन इस्तेमाल की गई है जो 7000 मीटर तक फायर कर सकती है। अल खालिद टैंक की रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा है। इसके अलावा ये टैंक 15 फुट गहरी खाई पार करने के अलावा 15 फुट गहरे पानी से भी आसानी से गुजर सकता है। अल खालिद टैंक में नाइट विजन आलात भी हैं जिनकी मदद से रात के वक्त भी दुश्मन की हरकत पर नजर रखी जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम भी है, यानी कि आग को कंट्रोल करने का सिस्टम भी इस टैंक में मौजूद है। इस टैंक का नाम मुसलमानों के मशहूर सिपह सालार खालिद बिन वलीद के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं माइंड ब्लास्ट बम्स के बारे में। माइंड ब्लास्ट ऐसे बम होते हैं जिन्हें जमीन के अंदर रखा जाता है और जब कोई भी इस पर से गुजरता है तो बम फट जाता है। इससे निपटने के लिए पाक फौज के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम NVERD ट्रैवल एंटी माइन है। अगर कभी दुश्मन के इलाके में जाना पड़े तो फौज इस एंटी माइन रोलर को अपने टैंकों और दूसरे तमाम हथियारों से आगे रखती है। इसका मकसद ये होता है कि अगर रास्ते में कहीं माइन ब्लास्ट हो तो ये एंटी माइन उन बमों को तलाश करके लेजर शुआओं के जरिए पहले ही तबाह कर दे। दोस्तों, AM-50 एक मसनूई पुल है जिसे एक व्हीकल के साथ मूव करवाया जाता है। पाक फौज इसे तब इस्तेमाल करती है जब रास्ते में पहाड़ या खंदक हो या रास्ता बंद हो। ये पुल 10 से 12 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा होता है और 2 से 6 मीटर की गहराई को पार करने के काम आ सकता है। AM-50 को इस्तेमाल करते हुए पाक फौज उन रास्तों को भी पार कर सकती है जहां से आगे बढ़ना मुश्किल हो। माइन डिस्पोजेबल सिस्टम। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने खुद बनाई है। माइन डिस्पोजेबल सिस्टम एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए एक व्हीकल 1 सेकंड में 5000 मिसाइल दुश्मन की तरफ फेंक सकती है। ये एक इंतहाई ताकतवर हथियार है जिसके जरिए दुश्मन को बगैर मौका दिए उसके इलाके में थोड़े वक्त में ही बड़ी तबाही फैलाई जा सकती है। दोस्तों, MVRDE की तरफ से बनाई गई ये ड्रैगन माइन व्हीकल रास्ते में माइन साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिस रास्ते से पाक फौज की गाड़ियां या टैंक गुजरते हों वहां ड्रैगन व्हीकल को इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहीं रास्ते में कोई माइन हो तो यह ड्रैगन व्हीकल उस बम को फटने से पहले ही दूर फेंक देती है। यह ड्रैगन व्हीकल इतनी मजबूत है कि अगर किसी तरह का कोई बम इस व्हीकल के नीचे फट जाए तो भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस वजह से यह पाक फौज का एक अहम और कीमती हथियार है। नाज़रीन, पाक फौज का एक और ताकतवर हथियार टाइप 84 है। ये एक व्हीकल है जो एक वक्त में 24 रॉकेट फायर कर सकती है। ये इस कदर ताकतवर हथियार है कि जंग में दुश्मन की जमीनी ताकत को तबाह करके रख दे। इसे पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। चाइना ने यह व्हीकल 1984 में तैयार की थी, इसी वजह से इसे टाइप 84 कहा जाता है। IL-78। नाजरीन, ये एक ऐसा हथियार है जिसे एयर टैंकर रिफ्यूलर भी कहा जाता है। ये फिजा में ही दूसरे हवाई जहाजों में फ्यूल भरने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पहले पाकिस्तान के पास एयर रिफ्यूलर का इंतजाम नहीं था, इसलिए पाकिस्तान ने यह त्यारा यूक्रेन से खरीदा था। यह वाहिद त्यारा है जो 88,000 किलोग्राम वजन के साथ परवाज कर सकता है। प्यारे साथियों, पाक फौज का एक अहम हथियार M88A1 रिकवरी व्हीकल है। यह बख्तरबंद गाड़ी है जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा है। जंग के दौरान आर्मी का गाड़ियों या टैंकों का नुकसान हो तो M88A1 के जरिए इन्हें मौके पर रिकवर किया जा सकता है, यानी खराब हुई गाड़ियों को फौरन ठीक करके फिर से जंग में इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा JF-17 थंडर का नाम तो आपने जरूर सुन रखा होगा। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर तैयार किया है और ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड बैक वक्त दोनों मिशन करने की सलाहियत रखता है।
यानी कि ये परवाज के दौरान जमीन पर भी निशाना ले सकता है और दुश्मन के दूसरे हथियारों पर भी। जी तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के कुछ ताकतवर हथियार। अब आपको ऐसे खुफिया हथियारों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में पाक फौज ने अभी तक ऐलान नहीं किया, मगर वो बहुत अहमियत के हामिल और बहुत ताकतवर हथियार हैं। तो खवातीनो हजरात, खुफिया ताकतवर हथियारों की फहरिस्त में सबसे पहले है तैमूर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर है, यानी कि इसको दूसरे बराज़मों पर हमले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान अभी तक खुफिया तौर पर तैमूर मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है। समाल एटम बम। दोस्तों, आमतौर पर न्यूक्लियर हथियार तकरीबन 1000 टन के होते हैं, लेकिन छोटे एटम बम की यह खासियत है कि वजन और साइज में कम होता है। इसी छोटे बम के जरिए बड़ी तबाही हो सकती है। अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ये हथियार तैयार कर चुका है, लेकिन पाक फौज की तरफ से इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया और इसे राज में ही रखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन। ये ऐसा हथियार है जिसकी मदद से दुश्मन के इलाके में बिजली से चलने वाली चीजों के निजाम को रोका जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में खबरें फैली थी, लेकिन फिर इन्हें भी मंजरेआम से हटा दिया गया। अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर खुफिया तौर पर काम किया जा रहा है। ये एक इंतहाई ताकतवर टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए दुश्मन के कई सिस्टम्स को बंद किया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान का अगला खुफिया और ताकतवर हथियार एक ऐसा हथियार है जिससे एक बहरी जहाज या हवाई जहाज के जरिए पानी में छोड़ा जा सकता है और वो अपने निशाने पर पहुंचकर धमाका करता है। टॉर्पीडो नामी इस हथियार के जरिए बहरी अड्डों या समंदर में मौजूद बहरी जहाजों को एक साथ एक बड़ी तबाही का निशाना बनाया जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में आम टारपीडो की तरह एटमी टारपीडो तैयार कर लिया गया है। ये एक ऐसा टारपीडो है जो अपने अंदर एटम बम रखता है और खामोशी से सफर करके दुश्मन के कई बहरी जहाज तबाह कर सकता है। इसके बाद लेजर हथियारों की बात की जाए तो 2012 में पाक फौज की तरफ से एक कामयाब लेजर हथियार का तजुर्बा किया गया। ये ऐसा लेजर हथियार था जिसके जरिए फौजी टैंक के इंजन को बंद करने की सलाहियत थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में बहुत कामयाबी हासिल कर चुका है। इसके अलावा मजीद लेजर वेपन्स भी तैयार कर रहा है। छठे नंबर पर है हाइड्रोजन बम। ये एक न्यूक्लियर हथियार है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। सातवें नंबर पर सोलर ड्रोन है। सोलर ड्रोन एक ऐसा ड्रोन है जो सूरज की ताकत के जरिए काम करता है और चार्ज हो सकता है। सोलर ड्रोन को दुश्मन के इलाके में भेजकर दुश्मन की जरूरी मालूमात लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक और दिलचस्प हथियार के बारे में। आर्मर, यानी कि दुश्मन के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। ऐसी धात जो बहुत मजबूत और किसी भी हमले को रोक सकती थी। वो दरअसल यूरेनियम से तैयार की गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के जेर इंतजाम खुफिया लेबॉर्ट्रीज में इस धात को तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ हथियार जो पाक फौज अपने वतन के दिफा के लिए तैयार रखती है और जब जरूरत पड़े दुश्मन का बहादुरी से सामना करती है। हमारा यही दिफाई निजाम एक वजह है कि दुश्मन मुल्क हम पर हमला करते हुए 100 बार सोचते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।